अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही ज़हन में आती हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा मुल्क जो कभी राख का ढेर बना दिया गया था। दूसरी जंग अजीम यही तारीख में पहला और आखिरी मौका था जब एटम बम जंग में इस्तेमाल हुए। लेकिन सिर्फ चंद दहाइयों बाद वही कौम दुनिया को कारें, मोबाइल, रोबोट और सुपर ट्रेन्स बेचने लगी। आज यही मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है, जहां टेक्नोलॉजी 2050 की दुनिया दिखाती है और लोग सफाई, वक्त की पाबंदी और तरक्की की अलामत समझे जाते हैं। जी हाँ, ये है जापान, जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की नज़र में रहनुमा है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि जापान की तरक्की का क्या राज है, वहाँ के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके मशहूर सिटीज टोक्यो, ओसाका, डोल विलेज और डोरीमोन विलेज की सैर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया में आमतौर पर उसे सिर्फ जापान कहा जाता है, लेकिन सरकारी और आईनी तौर पर इसका नाम निहोन कोकू या निप्पॉन कोकू है, जिसका मतलब है सूरज उगने की जगह, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले तुलुए आफताब जापान में होता है। चलिए अब जापान की हिस्ट्री पर मुख्तसर रोशनी डालते हैं। ये मुल्क अपनी तारीख की सबसे बड़ी तबाही दूसरी जंग अजीम में देख चुका है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। लाखों लोग लम्हों में जल गए, हजारों जख्मी हुए और आने वाली नस्लों तक इसके असरात रहे। ये दुनिया में पहला और आखिरी मौका था जब एटमी हथियार जंग में इस्तेमाल हुए। इन 2 बमबारियों के बाद जापान ने बिलाखिर 14 अगस्त 1945 को हथियार डाल दिए। 15 अगस्त 1945 को शहनशाह हिरोहितो ने कौम से खिताब में हथियार डालने का ऐलान किया। 2 सितंबर 1945 को अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने जापान पर बाज़ाब्ता कब्जा कर लिया। जापान को जमहूरी मुल्क बना दिया गया। आर्टिकल 9 में तय हुआ कि जापान आइंदा कभी फौज नहीं बनाएगा और ना ही जंग छेड़ेगा। सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस रखने की इजाजत दी गई। आइन और निजाम बदल दिया, फौजी ताकत छीन ली। नए आइन के आर्टिकल 9 के तहत जापान ने फौज रखने और जंग करने से दस्तबरदारी इख्तियार की। इसका मतलब ये था कि बजट का बड़ा हिस्सा जो पहले फौज, असलहे और जंगी तैयारियों पर खर्च होता था, वो अब बच गया। जापान ने इस बचत को तालीम, रिसर्च और साइंसी तरक्की में लगा दिया। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक तालीम को मुफ्त कर दिया गया। स्कूलों में सख्त डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी और अखलाकी तालीम शामिल की गई। यूनिवर्सिटियों में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे सबसे ज्यादा मजबूत किए गए। सिर्फ तालीम ही नहीं, जापान ने सनत, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। इसीलिए 1960 से 1980 तक जापानी कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, पैनासोनिक, होंडा सबसे आगे निकल आईं। जापान ने सिर्फ 20-25 साल में जंग से तबाह हाल मुल्क को एक सुपर पावर माइशत में बदल दिया। तालीम प्लस टेक्नोलॉजी प्लस सख्त मेहनत ने जापान को दुनिया में नई पहचान दी। मईशत और तालीम पर फोकस ने जापान को 20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में ला खड़ा किया। जापान एक जजीरा नुमा मुल्क है, जिसका टोटल रकबा तकरीबन 3,77,975 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा तकरीबन पाकिस्तान के सूबा पंजाब जितना है, जिसकी आबादी तकरीबन 12 करोड़ 32 लाख है। जापान मशरिक में बहरुल काहिल, मगरिब में चीनो कोरिया, शुमाल में रूस और जुनूब में ताइवान और फिलीपाइंस के करीब वाक़ है। जापान पहाड़ों और जजीरों का मुल्क है जो ज़लज़लों, आतिश फशां और सुनामी का सामना करता रहता है। जापान का कैपिटल टोक्यो है। टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में आता है। टोक्यो का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन स्टेशन माना जाता है, क्योंकि तकरीबन 35 लाख अफराद रोज इस स्टेशन से सफर करते हैं। दुनिया की सबसे मसरूफ तरीन क्रॉसिंग शिबुया क्रॉसिंग भी टोक्यो में है, जहां एक वक्त में सैकड़ों लोग सड़क पार करते हैं। टोक्यो की नाइट लाइफ देखने के लायक है। बुलंदो बाला इमारतें, रोशनियां और मसरूफ सड़कें गोया मुस्तकबिल की झलक दिखाती हैं।
जापान वक्त के हिसाब से पाकिस्तान से 4 घंटे आगे है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में दोपहर 12 बजे हैं तो जापान में शाम 4 बजे होंगे। अब बात करते हैं इसकी मईशत की। आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इनकी जीडीपी तकरीबन $44 ट्रिलियन है। यहाँ की करेंसी जापानी येन है। एक जापानी येन तकरीबन 2 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। यहाँ की टेक्नोलॉजी दुनिया भर के लिए मयार है, चाहे वो टोयोटा और होंडा की गाड़ियाँ हों या सोनी और पैनासोनिक के इलेक्ट्रॉनिक्स। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन्स, जदीद रोबोटिक्स, खलाई तहकीक और एडवांस मेडिकल रिसर्च, सब में जापान दुनिया से आगे है। इसीलिए इसे अक्सर लैंड ऑफ इनोवेशन कहा जाता है। मेड इन जापान दुनिया भर में क्वालिटी और एतमाद की अलामत है। बेरोजगारी की शरह सिर्फ 4% है, जबकि तालीम की शरह तकरीबन 99% है। यही वजह है कि जापानी कौम मेहनती, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जापान के लिए तालीम की अहमियत का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि क्यू शिराताकी स्टेशन की, जहां मुसाफिरों की तादाद दिन ब दिन कम होती गई। इस छोटे से गांव से ज़्यादातर लोग शहरों में शिफ्ट हो गए थे। रेलवे कंपनी ने स्टेशन बंद करने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर मालूम हुआ कि सिर्फ एक हाई स्कूल की तालिबा काना हारादा रोजाना यहाँ से स्कूल जाने के लिए ट्रेन पकड़ती थी। लेकिन इस तालिबा के इम्तिहानात और ग्रेजुएशन के दिन करीब थे, लिहाजा स्टेशन को उस वक्त तक खुला रखा गया जब तक उसकी तालीम मुकम्मल ना हो जाए। ट्रेन का शेड्यूल भी इसी लड़की के स्कूल टाइमिंग के मुताबिक एडजस्ट किया गया। सुबह वो स्कूल जाती और शाम को वापस आती। पूरा स्टेशन गोया सिर्फ एक तालिबा के लिए चल रहा था। मार्च 2016 में जब इस तालिबा ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो क्यू शिराताकी स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये वाकया दुनिया के लिए एक सबक है कि तालीम को सबसे बढ़कर अहमियत दी जानी चाहिए। यही है जापान की असल पहचान। ये लोग सफाई के हवाले से दुनिया में मिसाल समझे जाते हैं। हर शख्स अपना कचरा अपनी जगह पर फेंकता है। गाड़ियों के डिसिप्लिन से लेकर सड़कों की सफाई तक हर चीज काबिले तारीफ है। यहाँ सफाई और सादगी जिंदगी के लाजमी असूल हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, सुशी कल्चर, रिवायती किमोनो और मार्शल आर्ट्स जापान की पहचान है। जापानी लोग अमन पसंद, ईमानदार और मेहमान नवाज है, और यही औसाफ उन्हें दुनिया के पुरअमन तरीन मुआशरों में शामिल करते हैं। यहाँ 50 लाख से ज्यादा वेडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। खाने पीने की अशिया से लेकर कपड़ों तक आप सिर्फ एक बटन दबाएं और चीज आपके सामने। जापानी खानों में सबसे मशहूर डिश है सुशी, जिसमें कच्ची मछली सफेद चावल और सब्जियों के साथ खाई जाती है। जापान को देखकर लगता है जैसे आप मुस्तकबिल में दाखिल हो गए हैं। यहाँ के बाथरूम्स से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर चीज डिजिटल है। यहाँ ट्रेनें ना सिर्फ वक्त की पाबंद है बल्कि समंदर के अंदर से भी गुजरती हैं। जापान के शिमाली इलाके बर्फबारी के लिए मशहूर हैं, जहाँ रेलगाड़ियाँ टनल से गुजरकर एक जजीरे से दूसरे में पहुँचती हैं। जापान का सबसे मशहूर पहाड़ है माउंट फ्यूजी। ये बर्फ से ढका हुआ एक आतशफिशा पहाड़ है और लाखों सयाह यहाँ आते हैं। यहाँ हजारों मंदिर भी हैं, जैसे केटूस टेम्पल। कई मशहूर सामुराई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल शिराकावा विलेज जापान की तारीख को जिंदा रखता है, जो टोक्यो के करीब वाक़ है। दोस्तों, शायद कोई ही डोरेमोन से वाकिफ ना हो। आप जानते हैं ये कार्टून भी जापान के हैं। जापान की अनोखी रवायात में डोरेमोन विलेज भी शामिल है। ये राइटर के इजाज़ में बनाया गया है, जहां जापानी कल्चर और पुरानी इमारतों को महफूज रखा गया है। डोरेमोन पार्क में इसके कैरेक्टर्स के मुजस्मे भी मौजूद हैं। डोरेमोन विलेज दरअसल कावासाकी सिटी में मौजूद फुजिको एफ फुजियो म्यूजियम है, जहां डोरेमोन की दुनिया को हकीकत के करीब लाकर दिखाया गया है। यहाँ आप कार्टून के मशहूर किरदार, गैजेट्स और गांव जैसे सीन्स देख सकते हैं। अब चलते हैं डॉल्स विलेज, नागोरू डॉल विलेज। ये गांव जापान के जजीरे शिकोकू में वाक़ है, खास तौर पर नागोरो यानी नागोरू नामी इलाके में। पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव है जो अब पूरी दुनिया में
डॉल्स विलेज के नाम से जाना जाता है। एक मकामी आर्टिस्ट खातून तुत्सुकिमी आइनो ने ये सब शुरू किया। गांव के असल रिहायशी एक एक करके या तो मर गए या बड़े शहरों को हिजरत कर गए। गांव की आबादी सिर्फ चंद दर्जन रह गई। खातून ने सोचा कि खालीपन खत्म करने के लिए वो पुराने रिहायशों के डॉल्स बनाए। आज इस गांव में 400 से ज्यादा इंसानी साइज के डॉल्स मौजूद हैं। ये डॉल्स उन लोगों की यादगार हैं जो या तो वफात पा गए या गांव छोड़ गए। डॉल्स को घरों, सड़कों, स्कूल, खेतों और बस स्टॉप पर रखा गया है। जब आप गांव जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव जिंदा है, मगर हकीकत में ज्यादातर लोग सिर्फ डॉल्स है। ये जगह घोस्ट विलेज या वैली ऑफ डॉल्स के नाम से भी जानी जाती है। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगह एक अजीब, संजीदा और कुछ खौफनाक माहौल देती है। ये गांव जापान की डीपॉपुलेशन यानी आबादी कम होने की अलामत भी समझा जाता है। इस वक्त जापान में तकरीबन 4 लाख मुसलमान आबाद हैं। अक्सर लोग तालीम, मुलाजमत और बिजनेस के लिए यहाँ मुकीम हैं। बड़ी तादाद में मसाजिद, हलाल रेस्टोरेंट्स और इस्लामी मराकज़ टोक्यो, ओसाका और दूसरे बड़े शहरों में मौजूद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी पुरानी गाड़ियाँ खरीदकर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने का बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान से जापान के लिए वीज़ा अप्लाई करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ VFS ग्लोबल के जरिए अप्लाई करना होता है। अपॉइंटमेंट आमतौर पर 4 से 6 हफ्ते बाद मिलती है और वीज़ा 8 से 10 दिनों में लग जाता है। वीज़ा फीस सिर्फ 9 यूरो है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग जापान में हैं। जी, जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद की सबसे ज्यादा तादाद है। यहाँ तकरीबन 90,000 से ज्यादा सेंटिनेरियंस रहते हैं। नाजरीन, अब आपको जापान के दिलचस्प हकायक बताते हैं। जापान में कैप्सूल होटल्स हैं, जहां आपको एक छोटा सा कैप्सूल नुमा कमरा मिलता है। ये सस्ता और जदीद तर्ज की रिहाइश है जो सयाहों में बहुत मकबूल है। जापान रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर है। यहाँ रेस्टोरेंट, होटल्स और हत्ता के नर्सिंग होम्स में भी रोबोट काम करते हैं। जापान में टिप देना बुरा समझा जाता है। अगर आप टिप दें तो वेटर या ड्राइवर बुरा मान सकता है, क्योंकि उनके नज़दीक अच्छी सर्विस देना उनकी जिम्मेदारी है। जापान में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल का सफाई सुथरा रखने का काम खुद करना होता है। वो क्लासरूम्स, खेल के मैदान, हत्ता के टॉयलेट भी खुद साफ करते हैं ताकि मेहनत और जिम्मेदारी सीखे। दोस्तों, ये था जापान, एक ऐसा मुल्क जो जंग में तबाह हुआ, मगर अपनी मेहनत, तालीम और डिसिप्लिन की बदौलत दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में शुमार होता है। जापान की कहानी एक सबक है कि तबाही के बाद भी अगर कौम मुत्तहिद, मेहनती और बाअज़म हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज जापान न सिर्फ तरक्की की अलामत है, बल्कि दुनिया के लिए उम्मीद की किरण भी। ये मुल्क सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, हौसले और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।